ये तो हर कोई चाहता है, आम तौर पे आम बात कर रहा हूं, कि मेरे मुतल्लिकीन को कोई कमी ना हो मुआशरे में, मेरे मुतल्लिकीन को कोई कमी ना हो और बात है, और मेरे मुतल्लिकीन में कोई कमी ना हो ये और बात है। नमाज के बारे इतने अहकामात अता फरमा दिए, वाज़े कर दिए। सोचो यार, हुजूर ने एक बतकाज़ा बशरियत किस उम्मीद के साथ, किस उम्मीद और मान के साथ अपनी उम्मत को यह बताया होगा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इस बात को कभी महसूस करें। हुजूर को क्या उम्मीद होगी अपने उम्मतियों से जब इतने प्यार से ये जुमला बोला कि नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है। ये ऐसी कैद है जिस जैसी रिहाई कोई नहीं, इस जैसी आजादी कोई नहीं। एक बात में बंदा कैद होता है, बाकी हर चीज से आजाद हो जाता है, सारी दुनिया से आजाद हो जाता है। वो सिर्फ अपने महबूब का पाबंद होता है, बस उसका कैदी होता है, और सारी दुनिया से आजादी होती है। जैसे कोई किसी को कर्ज दे, कर्ज हसना दिया, तो आपका हक है उसे वापस ले, हक है। लेकिन फरमाया अगर तुम समझो इस बात को तो थोड़ा उसको टाइम और दे दो, थोड़ा सा और टाइम दे दो। फिर फरमाया अगर तुम माफी कर दो तो ये बहुत बेहतर है, अगर तुम इस बात को समझो तो। लेकिन अगर तुम अपना हक वापस ले लो तो मसला कोई नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हक है, वो भी हक है। अपना हंसी मजाक में, किसी किस्म की फ्रैंकनेस में लफ्ज या जुमला कोई ऐसा ना बोले जो काबिल गिरफ्त हो या जो नापसंदीदा हो। हर बात, हर अंदाज, अपने एक्सप्रेशंस, तासुरात, बोलना, बात करना, ना करना, सब कुछ ऐसा हो जो उनको पसंद हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम देखते हैं कि जानवर आते हैं तो आपको सजदा कर देते हैं, ऊंट आता है, हिरन आता है, भेड़िया आता है, दरख्त आते हैं आपको सजदा कर देते हैं, पत्थरों को देखते हैं सजदा कर देते हैं। हुजूर इतनी चीजें हैं, ये जानदार ही आपको सजदा करते हैं, तो या रसूल अल्लाह क्या हमारा हक ज्यादा नहीं है कि हम आपको सजदा करें? किसी भी मुहिब के लिए सबसे जरूरी जो बात होती है, उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी जो बात होती है, वो उसके महबूब की रजा होती है। और जिस चीज से सबसे ज्यादा वो डरता है वो उसके महबूब की नाराजगी होती है। क्योंकि एक मुहिब की, एक आशिक की, मोहब्बत करने वाले की जन्नत और जहन्नुम उसके महबूब से ही वाबस्ता होती है। उसकी बहार और उसकी खिज़ां जो है वो भी उसी के महबूब के जो अंदाज हैं, जो उसका मूड है, जो उसकी रज़ा और नाराज़गी है, उसी से वाबस्ता होती है। उसके लिए यही जन्नत है कि उसका महबूब उससे राज़ी है, और ये उसके लिए जहन्नुम है कि उसका महबूब उससे नाराज़ है। अगर हम ये बातें जो हमने सुननी है और सुनते हैं, साल हर साल से सुनते आ रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा ये गौर करें कि हम अपने आप को आशिक कहते हैं, मुरीद कहते हैं, मुहिब कहते हैं, मोहब्बत करने वाला समझते हैं, तो हमारे लिए उनकी बातें कितनी अहमियत रखती हैं जिनको हम अपना महबूब कहते हैं, और क्या हम उनकी बात दिलो जान से मानते हैं। एक होती है तन तक रसाई, फिजिकली, जिस्मानी तौर पर हम सब लोग एक दूसरे को यूं देखते हैं, महसूस करते हैं, बात करते हैं, नजर आते हैं।
करीब होते हैं, दूर होते हैं, लेकिन इससे अगला मकाम होता है कि ज़हनी तौर पर हम किसी से कितना करीब हैं, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कोई हम एक दूसरे को समझते कितना है, दिली कल्बी लगाव कितना है, मन में रूह में कोई बसा है या नहीं, या हम किसी के बसते हैं या नहीं। तो तन की दुनिया में तो सभी हैं और ये आम बात है, मन की दुनिया में कोई कोई रसाई हासिल करता है। मन की दौलत हाथ आए तो फिर जाती नहीं, इकबाल फरमाते हैं। अब ये जो बात है ना नमाज की, देखें कितनी प्यारी बात है। आका मौला ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब के हाथ तोहफा भेजा उम्मत को, तो अब क्या इसकी भी तलकीन करनी पड़ेगी यार, इसकी भी ताकीद करनी पड़ेगी कि पढ़ो पढ़ो। ये तो हमारी कमबख्ती है कि हम किस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमें ये ताकीद और ये तलकीन और डराना भी पड़ता है, समझाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। ये हमारी कमबख्ती है। तो कोई भी मुहिब, आप और एक बात याद रखें, मोहब्बत जो है ना, उसका जो टारगेट होता है ना, वो अपने महबूब की, मैंने अर्ज किया, रिजा चाहती है मोहब्बत, तो वो अपने महबूब को इंटरनली, अंदरूनी तौर पर, रूहानी तौर पर, दिली तौर पर, कल्बी तौर पर, जहनी तौर पर उसका टारगेट वहां पर होता है कि कोई बात नापसंदीदा ना हो जाए। ये नहीं होता कि मेरा महबूब मुझे डांटेगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, वो ना भी डांटे, कुछ भी ना कहे, लेकिन मुहिब को या आशिक को पता लग जाए कि मेरी ये बात मेरे महबूब को नागवार गुजरी है, बस चाहे वो कुछ भी ना कहे, तो वो एक मुहिब पे, एक मोहब्बत करने वाले पे बड़ी मुश्किल गुजरती है बात। तो परेशान हो जाता है ना कि यार ये बात नागवार गुजरी है, तो उसका तो ध्यान ही इस बात पर होता है। और अगर ये मालूम हो जाए कि ये बात मेरे महबूब को अच्छी लगी है, तो ये जरूरी नहीं कि वो ये कहे कि यार मेरा महबूब मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं करता, कोई ऐसे तारीफी कलिमात क्यों नहीं बोलता, ये जरूरी नहीं। उसको इतना मालूम होना काफी है कि ये बात उनको अच्छी लगी है, बस ये काफी है। और ये बात ये भी काफी है समझने के लिए और ठीक होने के लिए कि यार ये बात नागवार गुजरी है। और इसे कहते हैं कि जब मुहिब अपने महबूब के मुताबिक चलने लगता है, उसके मुताबिक चलने लगता है, अपने आप को उसके मुताबिक ढालने लगता है, यानी मुताबिकत इख्तियार करने लगता है, तो बंदे का तो काम ही ये है। तमाम दुनिया के आशिकीन का, मुहिब्बीन का काम ही है, मुरीदीन का, कि वो अपने महबूब के मुताबिक चलें, यानी जैसे वो कहें, जैसे वो चाहें, उसके मुताबिक खुद को ढालते जाएं। और जो है दुनियादारी, ये फर्क है। दुनियादार बंदा सिर्फ ये चाहता है कि वो लगे कि अच्छा है, वो अच्छा लगना चाहता है, वो अच्छा होना नहीं चाहता। ये समझने की बात है। वो ये नहीं चाहता दिलो जान से कि मैं अच्छा हो जाऊं, वो बस ये चाहता है कि मुझे सब अच्छा कहें, मैं अच्छा बनूं या ना बनूं, लगूं जरूर सबको अच्छा। तो अच्छा लगने में और होने में फर्क है। हम बिलअमूम ये चाहते हैं कि हर कोई हमें अच्छा कहे, हर कोई हमारी तारीफ करे, ये तो है दुनियादारी। मुरीद, मुहिब और आशिक ये चाहता है कि वो अच्छा बन जाए। और अच्छा बनना क्या है? वाह वाह वाह, अच्छाई क्या है?
अच्छा बनना है क्या? बस जैसा महबूब चाहे वैसा बन जाना ही अच्छा बनना होता है। अच्छाई बुराई के अपने पैमाने नहीं है कोई। हमारी नजर के मुताबिक अच्छाई बुराई नहीं, ये नहीं है। अच्छाई ये है कि जो वो कहे, जो आप चाहें वो अच्छा है। जो आप ना चाहें हम भी वो ना चाहें, जो आप चाहें हम भी वो ही चाहें। तो अच्छाई का पैमाना ये है। एक बात होती है, एक मकाम होता है हालत और कैफियत का, कि बंदे को पता होती है यार ये बात जायज है, जायज। अब जायज का मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि हर जायज बात पसंदीदा हो। हर जायज बात पसंदीदा नहीं होती, इसमें फर्क होता है। और मोहब्बत करने वाला जो है वो सिर्फ जायज बातों को नहीं देखता कि जायज क्या क्या है, वो देखता है पसंदीदा क्या क्या है। वो पसंदीदगी के लेवल से नीचे आना चाहता ही नहीं। वो चाहता है मेरी हर बात पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से कि तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। यानी समझाने के लिए लोगों ने शायरी लिखी है, तो वो उस पसंदीदगी के लेवल से नीचे नहीं आना चाहता। तो इसी तरह जो बंदा ये समझता है कि ये बात सिर्फ जायज है, मैं ऐसे कर लूं, और वो कर ले, और ये समझे कि बस जायज चीज मैंने कर ली, इजाजत है ना, हाँ जी इजाजत तो है। पर बात ये है कि यार अगर तुम वो काम करते, वो बात करते जो आपके महबूब को पसंद आती, तुम उसको छोड़ के नीचे वाले दर्जे पे क्यों आ रहे हो? जैसे नमाज की कज़ा तो है। अब ये नहीं है कि जो नमाज एक बार अगर उसका वक्त गुजर गया तो फिर कभी वो हो ही नहीं सकती। एक कंडीशन रखी गई, कज़ा भी है, उसको छोड़ देना और है, लेकिन कज़ा करना और है। जिन हालतों में कज़ा की जा सकती है। लेकिन बात क्या है, कज़ा जायज तो है, लेकिन मजा तब है जब अदा हो, टाइम पर, वक्त पर अदा हो, बात भी रहे। पसंदीदा यह है कि वक्त पर ही अदा हो। और जब हुजूर ये फरमाए कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और उम्मती कहे ओ यार की लोड़े नमाजा पढ़न दी, की लेना नमाजा पढ़ के, की करना नमाजा में वड़ के, यार काहे का उम्मती है फिर? जो उम्मती ये कहे मिलादु नबी आए तो कहे गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलामी है रसूल पे, मौत भी कबूल है या हयात है, तो इश्क मुस्तफ़ा ना हो तो जिंदगी फजूल है। तो इश्क तो बड़ी आगे की बात है। कमो बेश 700 मरतबा तज़किरा आया हो जिस बात का, और आका जी ने खुद से कई बार फरमाया हो, उसकी फजीलतें बयान की गई हों। जैसे भी पीसा फरमा रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम बद्दुआ तो करते ही नहीं थे, लेकिन नमाज के बारे में हुजूर के जज्बात, आपकी कैफियत ये थी कि आपने फरमाया कि इन लोगों की वजह से हमारी नमाज कज़ा हुई है। नमाज असर, फिर ज़ाहिर है हर नमाज की बड़ी फजीलतें हैं, तो असर की भी ख़ास फजीलत है, और वो भी असर सबसे जो आला ख़तर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला ख़तर की है। तो बात यह है कि यार हम लोग किस बात के फिर, अच्छा ये नहीं है, ये इस्लाम दीन ऐसा एक खूबसूरत दीन है, इसमें हुकूक पर जितना जोर दिया गया है। अब नमाज की बात हो रही है तो मालूम ही होता है गोया कि सारा कुछ नमाज ही है। इसी तरह जब हुकूकुल इबाद की बात होती है
तो मालूम होता है, लगता जो है कि सब कुछ हुकूकुल इबाद ही है। इखलाक की बात होती है तो लगता है यार सब कुछ इखलाक ही है। यानी अल्लाह ताला अपने बंदे को यूं देखना चाहता है कि उसमें इतनी परफेक्शन हो, हुकूकुल्लाह की बात हो या हुकूकुल इबाद की बात हो, हर बात में मेरा बंदा परफेक्ट हो। इसलिए हर बात पर इतना जोर दिया गया, हर बात पर, हर अमल पर, हर इबादत पर, हर हक पर, दरगुजर पर, माफी पर, हर बात पर, हर वो बहुत बेशुमार चीजें हैं। क्यों यार हर बात पे इतना जोर, हर बात की इतनी ताकीद, इतनी तलकीन, इतनी फजीलतें, इतनी शानें? क्योंकि वो ये चाहता है। अब क्योंकि अब आप, मैं किस में से अर्ज करूं बात, अल्लाह ताला हर सिफ्त में, हर सिफ्त में, हर बात में, हर लिहाज से लारैब है, बेऐब है और लाजवाल है। कमाल, सारे कमाल उसकी दहलीज पे सजदा रेज हैं। किसी लिहाज से कोई कमी तो हो ही नहीं सकती। वो अल्लाह है। अब अल्लाह ने जिसको अपना नायब बनाया है ना, उसके बारे भी अल्लाह यही चाहता है कि ये हर पहलू में, हर बात में कमाल हो, परफेक्ट हो। और आप देखें मिसाल के तौर पे, मैं अगर किसी को नॉमिनेट वो करूं जनाब, लोगों के सामने बताऊं यार ये बंदा मेरा ये लगता है, ये मेरा दोस्त है, मिसाल, या किसी को कोई ऐसा ओहदा दूं कि यार ये मेरा नायब है, तो सबसे पहली चीज मैं क्या चाहूंगा कि यार अब ये बंदा हर बात में ठीक हो, ये अब किसी पहलू में खराब ना हो कि कोई इसको देखे तो कोई ये ना कह सके कि ये है जी आपका दोस्त, ये है जी जिसको आपने ओहदा दिया है, ये है जिसको आपने खिलाफत दी है, अपनी नियाबत इसको दी है। तो इंसान, जिस इंसान के दिल में, एक सोच में एक मेयार होता है, वो ये चाहता है कि यार मेरे मुतालिकीन में कोई कमी ना हो। ये तो हर कोई चाहता है, आम तौर पे, आम बात कर रहा हूं कि मेरे मुतालिकीन को कोई कमी ना हो मुआशरे में, मेरे मुतालिकीन को कोई कमी ना हो और बात है, और मेरे मुतालिकीन में कोई कमी ना हो ये और बात है। आम दुनियादार तो बंदा ये चाहता है कि यार मेरे करीबी को कोई कमी ना हो, और उसमें भी वो क्या चाहता है, वो समझता है शायद सब कुछ पैसा है, तो यार बस पैसे देते जाओ तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। नहीं, उसके हुकूक, उसकी इज्जत, उसको आप समझदारी की बातें सिखाओ जो जरूरी चीज है, ताकि उसमें कोई कमी ना रहे। उसको अच्छाई सिखाओ, अच्छाई की तरफ ले जाने की कोशिश करो ताकि उसमें कोई कमी ना रहे। बाकी तो बाहरी चीजें हैं जिनकी निस्बत हमारे तन तक है, मन तक नहीं है, अंदर तक, दिल तक, रूह तक नहीं। तो अल्लाह करी, अच्छा ये इंसान में सोच कहां से आई? इंसान में ये सोच कहां से आई कि जो मेरा दोस्त है, मेरा करीबी है, यार इसको, इसमें कोई कमी ना हो। ये सिफ्त और ये मेयार अल्लाह की तरफ से अता करदा होता है, क्योंकि ये अल्लाह की अपनी शान और अल्लाह की अपनी सिफ्त है। अल्लाह ने जिसको अपना खलीफा और नायब बनाया, किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी उसमें। और अल्लाह जब किसी को भी अपना नायब बनाता है तो अल्लाह ये नहीं देखता कि जाहिरी तौर पे दुनियादारों की नजर में, दुनियादारी में इसको कोई कमी ना रहे, ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि इसमें कोई कमी ना रहे। वाह वाह। जाहिरी तौर पे तो देखने में बड़े बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे होते हैं दुनिया में अल्लाह के महबूबीन,
अल्लाह के प्यारे अंबिया, औलिया, सहाबा, लेकिन उनमें कमी नहीं होती। उनको तो कमी हो सकती है, कभी उनके मुखालिफ रिश्तेदार बन जाते हैं, कभी उनको मालो दौलत की कमी हो जाती है, फाके आ जाते हैं, भूख और प्यास आ जाती है, मुश्किलात आ जाती हैं, किसी की कुर्बानियां इतनी कबूल हो जाती हैं, वो जाहिरी तौर पे दुनियादार उसे कमी समझता है कि यार इसकी औलाद जो है शहीद हो गई, अब क्या होगा, बीमारी आ गई, सेहत के मसाइल बन गए। लेकिन अल्लाह देखता यह है इसमें तो कोई कमी नहीं आई, यानी इसकी रूहानियत में, इसकी रूह में, इसके दिल में, इसके ईमान में, इसकी कैफियत और अहवाल में जो मेरे अहकामात से मुताबिकत इख्तियार करता है, उस तरह का बनता है, अपने आप को मेरे अहकामात और मेरी रिजा के मुताबिक ढालता है, इसमें तो कोई कमी नहीं आई। अल्लाह ये देखता है। बाकी जिस पे मजीद रहम कर दे, चलो उसे दुनियावी लिहाज से भी आसानियां कर दे, जैसे हमें अता की गई। तो इसलिए अल्लाह करीम की तरफ से अता करदा ये मयार और ये शान बंदे को दिया गया है, और अल्लाह ये चाहता है कि यार मेरा बंदा जो है इसमें कोई कमी ना हो। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी खूबी क्या है, इंसान के पास सबसे बड़ी खूबी क्या है, बंदगी। और बंदगी मैंने पहले भी अर्ज किया, बंदगी क्या है, महबूब के मुताबिक चलना, महबूब के मुताबिक ढलना, उसके मिजाज के सांचे में ढल जाना। तो एक कोशिश और ध्यान थोड़ा नहीं, सबसे ज्यादा यही ध्यान करना चाहिए कि हम जिनके नाम लेवा हैं, जिनके नाम पुकारते हैं, जिनकी बातें करते हैं, उनके मुताबिक भी कभी चले हैं। अक्सर ये बात मैंने खुद नोट की है, देखी है बहुत लोगों में, अक्सर मुहिब्बियत का दावा करने वाले बंदों में, लोगों में एक बात होती है, वो अपने महबूब को अपनी रिजा के मुताबिक देखना चाहते हैं, यानी जैसा हम चाहते हैं कि हमारा महबूब ऐसा हो, हम वो चाहते हैं। या फिर इससे थोड़ा चलो ये तबीयत जरा कम हो, जो अच्छी बात है, इससे बेहतर बात है वो ये कि हमारे मुताबिक अगर हो तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, हमारे मुताबिक ना हो तो राजी फिर भी रहते हैं, राजी तो फिर भी रहते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता जितना तब अच्छा लगता है जब हमारे मुताबिक चले हमारा महबूब। यानी मिसाल के तौर पे हम किसी से मोहब्बत करते हैं, या हमें लगता है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, हाँ ये ज्यादा बेहतर लफ्ज है, हमें लगता हो कि हम फलां से मोहब्बत करते हैं, जब वो हमारी पसंद के कपड़े पहने, हमारा पसंदीदा कलर जेबतन किया हो, तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है कि वाह यार आज तो इसने ये पहना, क्या बात है। जब हमारी पसंद वाला कपड़ा या रंग नहीं पहना, राजी तो फिर भी हैं कि चलो ठीक है जी जो आपने पहन लिया ठीक है, लेकिन फिर उतना लुत्फ और मजा नहीं आया। ये क्या है, मोहब्बत में थोड़ा नुक्स है, कमी है। मोहब्बत असल ये है कि जो भी पहना, जो भी किया और जो भी नहीं किया, कैफियत वहीं की वहीं रहे, वहीं की वहीं रहे। वो जो भी करे, जो भी कहे, कैफियत वहीं की वहीं रहे। मोहब्बत की, जोश की, लुत्फ की, सुरूर की, महबूब के मुतालिक बात कर रहा हूं। किसी बात से कैफियत में कमी ना आए। हमारी मोहब्बत इन चीजों में इतना दूसरी बातों में दखल अंदाजी ना करे कि यार अब ऐसा होता या ऐसा होता या ऐसा होता या ऐसा क्यों नहीं हुआ या ऐसा होना चाहिए। जो भी है हर वक्त कमाल ही रहे,
हाँ ये जरूर है कि महबूब का कोई जुमला है, कोई बात है, कोई अंदाज है, कमाल लगा, अंदाज बदला तो वो भी कमाल लगा, दूसरा अंदाज बदला तो वो भी कमाल लगा। ये तो होना चाहिए कि वो जो भी करे वो हर चीज अच्छी और कमाल लगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जी ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। यानी मैंने अर्ज किया था कि अच्छाई वो है, अच्छी चीज, अच्छी बात, अच्छाई वो है जो महबूब कह दे, जो वो चाह ले। रजा का मकाम, रिजा का मकाम इतना हो, जो वो सोचे, जो वो चाहता हो। जरूरी नहीं कि वो आपको कहे कि ऐसे करो, ये अमल करो। नमाज के बारे इतने अहकामात अता फरमा दिए, वाजे कर दिए। सोचो यार, हुजूर ने एक बतकाज़ा बशरियत है, किस उम्मीद के साथ, किस उम्मीद और मान के साथ अपनी उम्मत को यह बताया होगा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इस बात को कभी महसूस करें। हुजूर को क्या उम्मीद होगी अपने उम्मतियों से जब इतने प्यार से ये जुमला बोला कि नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है। ये बात कोई महबूब तब बोलता है अपने मुहिब के आगे, उसके सामने, कि मैं ऐसा जुमला बोल दूं अब तो मेरा महबूब इस बात से कभी हटेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको बता दिया ये बात मेरी आंखों की ठंडक है, अब तो कभी ये इस बात को छोड़ेगा ही नहीं। कितना मान होता है उस हस्ती को, उस शख्सियत को। और एक हम है कम वक्त, ਉਹ बस ठीक है यार, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉम्मत ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਲੋੜ। यानी ऐसे लोग भी बातें बोल देते हैं। और हुजूर को कितना मान होगा अपने उम्मतियों पे, यार अब तो मैंने इनको ये बता दिया है। तो उम्मती को तो चाहिए कि वो शौक से नमाज की तरफ लपके। ये रिवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ फरमा होते थे, कोई गुफ्तगू, कोई बात हो रही होती थी, फरमाया जब अजान की आवाज आती थी, अजान की आवाज आती थी तो हुजूर का रवैया, अंदाज हम लोगों के साथ ऐसे हो जाता था जैसे हुजूर हमें जानते ही नहीं है। हमें लगता था हम कहां बैठे हैं यार। यानी हुजूर का ध्यान और शिद्दत, अल्लाह से जो शिद्दत मोहब्बत है, फरमाया इस कदर वो नमाज की तरफ जाती थी कि हमें लगता था हुजूर तो हमें तो जानते ही नहीं है। हुजूर की सारी तवज्जो उधर हो जाती थी। ये मोहब्बत की बातें हैं। इसलिए ये गिले ना किया करे, हमने दुआ की, दुआ पूरी नहीं हुई, हमने फलां दुआ की, फलां दुआ पूरी नहीं हुई, मेरा अल्लाह मेरी सदा नहीं सुनी। हमने उसकी सदा कितनी बार सुनी है? उसकी जानिब से तो रोज 5 बार आवाज आती है कि आ जाओ फलाह ले लो, आ जाओ कामयाबी ले लो, आओ तो सही नमाज की तरफ। हम एक दिन में कमो बेश 2 4 5 बार उसका हुक्म इग्नोर करते हैं, छोड़ते हैं, ध्यान ही नहीं देते। और वो हमें बिन मांगे रोजी भी देता है, सेहत भी देता है, पता नहीं क्या कुछ उसने हमारे लिए तैयार करके रखा है। और अगर कोई दुआ कभी को पूरी नहीं भी होती, कोई रह भी गई, तो हम उसका भी गिला करते हैं कि मौला 10 दिन हो गए मैं इतने ऐसे से दुआ मांग रहा हूं, मौला तूने पूरी नहीं की। ये क्या बात है यार। हम उसके कितने अहकामात हैं जो छोड़ देते हैं, मानते ही नहीं, कभी भी नहीं माने और कभी मानने की सोचा भी नहीं। तो हम ये हर वक्त उम्मीद क्यों रखते हैं कि वो हमारी दुआएं कबूल करे, पूरी करता रहे। हालांकि ये हक है कि हम उसके सारे अहकामात माने, सारे, और वो हमारी एक भी ना माने तो गिला तो फिर भी नहीं बनता। वो खालिक और मालिक है, हम नौकर चाकर और बंदे मखलूक हैं। हमने उसके मुताबिक चलना है, उसने हमारे मुताबिक नहीं चलना।
हम 100% उसके मुताबिक चलें और वो 1% भी ना चले तो भी हक है, ठीक है, मकाम रिजा और मकाम शुक्र है। और इतना बड़ा शुक्र है कि मौला तूने हमें ये तौफीक दी कि हम तेरी रिजा के मुताबिक चलने लगे। और हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं मौला तू ऐसे कर दे। ये ठीक है, उसकी बारगाह का ये एहसान है, इतना बड़ा ये एहसान है, इसको क्या लफ्ज दें। लफ्ज बहुत छोटे हैं। मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज सोचे हैं वो तेरी शान तेरे एहसान से छोटे हैं, लफ्ज नहीं है। लेकिन ये उसकी शान, उसकी अता है, उसके एहसान है कि वो बिन मांगे भी हमें अता करता है और वो कुछ अता करता है जो हमारे हक में बेहतर होता है और हमारी गफलतों के बाद फिर हमें अता करता है। हम उसकी नहीं मानते, वो फिर भी हमारी मानता है। अब इसको क्या लफ्ज दें। तो सहाबा कराम ये नहीं देखते थे कि जाहिरी तौर पे हम अच्छे लगे, कहीं जी वाह वाह बड़ी फरमाबरदारी कर ली, ओबीडियंसी दिखाना, बड़ी वो फरमाबरदारी जाहिर करना। सहाबा ये चाहते थे कि जो भी आका चाहते हैं हम वो कर दें, जिस बात से रोकना चाहते हैं हम रुक जाएं। सहाबा इशारों को समझते थे, महसूस करते थे कि हमारे आका क्या चाहते हैं। और जब मोहब्बत से बंदा ये चाहने लगता है ना तो फिर ये मकाम उसे अता हो जाता है। कभी कभी तो वो ऐसे रसाई देता है, कभी कभी तो वो ऐसे रसाई देता है कि वो सोचता है तो मुझको सुनाई देता है, वो सोचता है तो मुझको सुनाई देता है। ये मकाम हो जाता है। सरकार कभी कभी मुर्शिद पाक ये फरमाया करते थे, कभी कभी आप यूं तरबियत फरमाते तो आप कोई बंदा कहता हम लोग कोई अर्ज करते हुजूर आपकी वो बात की समझ नहीं आई, थोड़ा शोर था या थोड़ा दूर खड़े थे तो वो आवाज ठीक तरीके से नहीं आई, हमारी कमी है ना ये। तो आप कभी कभार, वैसे आप ऐसी बातें नहीं किया करते थे, आप हमेशा शफकत और बस उस तरह, लेकिन आप तरबियत के लिए कभी कभी यूं फरमाया आपने फरमाया कि यार सानू तो ये नहीं समझ आती कि तानू गल दी समझ किवें नहीं आती। फरमाया सीधा अपने मुर्शिद नूं दूरों भी वेखीदा सी ना ते वो दूरों कोई गल फरमांदे सी, सानू उत्थे समझ आ जाती सी कि आप की फरमा रहे हैं। यार तानू सीधी सादी गल समझ नहीं आती, तुहाडे सामने खलो के गल कही भी है, छोटी गल के भी इस तरह कर दे यार तानू वो गल समझ नहीं आती। फरमाया भी सानू तो दूरों ही समझ आ जाती हुंदी सी। कभी कभी तो वो ऐसे रसाई देता है। ये तो उसे भी अगला मकाम है जो मैं शेर बोल रहा हूं, इसमें तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये है कि जब मुताबिकत इख्तियार करता है, उसके मुताबिक ढलने की कोशिश करता है ना, फिर पता क्या होता है, सोच मिलने लगती है। होता है ना ऐसे, आप देखें, आप जिसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हो या गुजारते हो, जिसे थोड़ी दोस्ती हो, कोई अंडरस्टैंडिंग हो, वो कैसे होती है। कई बार उसकी एक निशानी ये भी हो जाती है कि आप कहते हैं यार ये बात जो आपने की है यही बात मैं करने लगा था, यार यही बात मेरी सोच में भी थी, यही बात मैंने सोची थी, ये आपने कर दी। अक्सर दोस्तों की सोचें मिलती होती हैं, अक्सर किसी करीबी लोगों की सोचें मिलती जुलती होती हैं। क्यों? उनकी सोच एक तरह की होती है। जैसे अगर कोई फैमिली है, खानदान है, तो आपस में उनकी बड़ी कोई है तो वो सबकी सोचें एक जैसी होती हैं, खा वो अच्छी हो खा वो बुरी हो, लेकिन होती एक जैसी हैं। तो ये है कि एक जैसा कर लेना, अपनी सोच को वैसे ही ढालने लग जाना। तो यार ये कामयाबी है, ये राज है, ये टारगेट हो हमारा। यार जो महबूब चाहे वैसा बन जाना, जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे, ये मकाम हो। और आपको पता है कि ये महबूब की सोच को भांप लेना, समझ जाना, पहले तो ये समझ आएगा तो बंदा ढालेगा ना।
ये कैसे होता है? जब हम अपनी रजा को उसकी रजा के मुताबिक कर दें। और ये कैसे होता है कि वो जो कहे, वो जो चाहे उस पे कहें यस सर, बस यस बॉस के अलावा कोई बात ना हो, जो कहे ठीक है जी हुजूरी। मुहिब को, आशिक को नहीं पता होता ठीक क्या है गलत क्या है। उसका ठीक गलत उसका महबूब है। जो महबूब कहे वो ठीक है, जिस बात को वो ठीक कहे वो ठीक है, जिसको वो गलत कहे वो गलत है। तो इसलिए मैंने अर्ज किया, इसे कहते हैं किसी को अपने मन में बसा लेना, अपने दिल को, मन को उसके मुताबिक ढाल लेना। जैसे फरमाया कि मकामे सब्र और है और मकामे शुक्र और है। कई ऐसे मकामात और ऐसी कैफियत या ऐसे मराहिल, हालात ऐसे आ जाते हैं जिसमें कोई बंदा सब्र कर ले तो बड़ी बात है, लेकिन कई बंदे उस मकाम में मकामे शुक्र पे होते हैं। और ये क्या फर्क है? वो ये नहीं कहते दिल दिल में कि या अल्लाह तूने बड़ा मुश्किल ऐसे कर दिया, ये वो कर दिया, बस चलो मैं सब्र करता हूं, ये नहीं कहते। वो मकामे शुक्र पे होते हैं। और शुक्र क्या है कि उसको ये महसूस ना हो कि ये कोई सब्र करने की जगह थी। वो कहे सब्र की क्या बात है इसमें यार। हम दुनिया में क्या करते हैं, कोई बंदे ने चलो कोई अच्छाई कुछ हद तक की भी हो, किसी बात पे सब्र किया भी हो दुनिया में, तो हम बाद में जतलाते हैं कि हमने बड़ा सब्र किया है, हमने इतने साल बड़े सब्र से गुजारे। जैसे बिल अमूम मिसाल के तौर पे कई दफा खवातीन अपने शौहरों से ये गिला करती हैं और जताती हैं कि मैंने तो बड़े सब्र से इतने साल गुजारे हैं, मेरे सब्र जैसा किसका सब्र है, कोई मेरी तरह सब्र तो करके दिखाए। ये एक मिसाल है, बंदे भी ऐसे करते हैं, ऐसी हरकतें हो जाती हैं इंसान से। लेकिन शुक्र क्या है? यानी देखो ना, एक बंदे को कोई चोट लगे तो कोई उसे कहे यार सब्र करो सब्र करो, तो वो कहे कि यार सब्र की क्या बात है, फिर क्या हो गया, ये तो कोई ऐसी बात है ही नहीं मेरी नजर में कि मैं सब्र करूं, ये तो बात ही कोई नहीं है यार, कोई बात नहीं। ये मकाम शुक्र, वो उस कैफियत में रहना। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम अल्लाह करे, अल्लाह हमें ये मकाम शुक्र अता करे और ये बंदगी वाली सिफ्त अता करे कि उसके मुताबिक अल्लाह के और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के महबूबों की रिजा के मुताबिक ढल जाएं हम लोग। ये बड़ी बात है। ये तो सीधी सीधी बातें हैं, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हुकूकुल्लाह जो बयान कर दिए गए या हुकूकुल इबाद जो बयान कर दिए गए, ये तो सीधी बातें यार, हम तो ये भी पूरे नहीं कर रहे। कितने अफसोस का मकाम है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि यार कि ऐसे हम ऐसे चलें, ऐसे रहें कि कहने की जरूरत ना पड़े, अपनी रिजा के मुताबिक, अपना जो दिल चाहे उसके मुताबिक नहीं चलना होता। और दिल चाहने से एक बड़ी प्यारी बात याद आई है, कई बार मैंने अर्ज किया है। आपको पता है सहाबा कराम का दिल करता था कि हम हुजूर को सजदे करें, दिल चाहता था। लेकिन आप जानते हैं कि सहाबा क्या करते थे। और आपको पता है कि सबसे बड़े आशिक, सबसे ज्यादा आशिक, इमामुल आशिकीन व मुत्तकीन व मुमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर ने पूछा। अच्छा, ये भी नुक्ता कमाल है यार इसमें। आप लोग कहते हैं ना जी सादे लोग हैं, ये मोहब्बतों की बातें करते हैं, ये ऐसी बातें करते हैं, ये झुक जाते हैं, रसूल पाक की बात आती है तो जनाब इनका सर झुक जाता है। अजी तो सादे सादे लोग हैं, शायद ज्यादा ही शख्सियत परस्ती इनमें आ गई है, क्या हो गया है? और वो समझाना ये चाहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का मिजाज ऐसा नहीं था कि कोई किसी के साथ इतना अदब से पेश आए, कोई इतना
अदब से पेश आए, झुक के, खुश इखलाकी के साथ आजिज़ी से पेश आए। लोग, ये कई लोग कहते हैं कि शायद ये मिजाज आका अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं था, इसलिए वो कहते हैं कि जब सलाम भी लो तो जरा सा भी झुकना नहीं चाहिए, अपने सर को थोड़ा सा ऐसे ना करो जनाब, ये आपने क्या अंदाज निकाले हैं, आप हाथ मिला के यूं हाथ रखते हैं, ऐसे करते हैं। वो कहते हैं सिर्फ यूं सलाम लो। ये एक अंदाज है। सहाबा कराम जिनको सबसे ज्यादा पता था कि हुजूर का मिजाज कैसा है, और उनमें भी सबसे ज्यादा हम मिजाजे रसूल कौन थे? हम मिजाजे रसूल, हम दमे रसूल अतहर, पैकर नबी सा पैकर, कौन है तेरे बराबर या सिद्दीक सलाम अलैहि। तो इमामुल आशिकीन ने पूछा, अब सोचो अगर ये बात वो समझते कि यार ये बात नागवार गुजरेगी तो पूछते, वो तो बात ही नहीं करते थे ऐसी। वो हर बात सबसे ज्यादा, एक तो सहाबा, यार यहां दुनिया में, यहां देखो इस जमाने में कोई बंदा थोड़े से नुकात बयान करता हो, बहुत कम लोग होते हैं वैसे जिनसे नुकात बयान होते हैं, लेकिन वो अफजल वाला बेहतर लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि किसी आम बंदे से भी, जैसे हम हैं, उनसे भी कभी अच्छी बातें बयान हो जाती हैं, ऐसे भी हो जाता है। कोई इनफरादी, कोई अलग केस होता है ऐसे। अब सहाबा कराम जो हैं वो हर वक्त उनकी कैफियत और अहवाल और उनका ध्यान भी आका की तरफ यूं रहता था, और वो सबसे ज्यादा समझते थे और उस पर अमल करते थे कि हमने कैसे रहना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, हमारे आका क्या चाहते हैं, हुजूर चाहते क्या है, वो खुद ही वो काम कर देते थे। जहां उनको जर्रा बराबर भी लगता कि मेरे आका ये बात को पसंद नहीं करेंगे तो वो काम, वो बात नहीं करते थे। अब इश्क की इंतहा चाहता हूं, यूं भड़क उठा जब इश्क का भांबड़, वो इमामुल आशिकीन है। अब जो दिल चाहा वो नहीं किया। दिल क्या चाहा? दिल चाहा कि सजदा कर दूं, लेकिन अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम देखते हैं कि जानवर आते हैं तो आपको सजदा कर देते हैं, ऊंट आता है, हिरन आता है, भेड़िया आता है, दरख्त आते हैं आपको सजदा कर देते हैं, पत्थरों को देखते हैं सजदा कर देते हैं। हुजूर इतनी चीजें हैं, ये जानदार, ये आपको सजदा करते हैं, तो या रसूलल्लाह क्या हमारा हक ज्यादा नहीं है कि हम आपको सजदा करें? और आप देखेंगे सिद्दीक अकबर जो आका की बारगाह में अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते थे, जिनके मिजाज का, रूटीन का आलम यह था कि अब जो बातें खुद से मुंसलिक होती थी उनमें खामोश रहते थे। ये जो आप सुनते हैं ना रिवायात में भी कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से हुजूर ज्यादा गुफ्तगू करते थे और वो भी अर्जें कर लिया करते थे, वो बातें होती थी, वो समझते थे कि हुजूर ये चाहते हैं कि हम ये बात करें। वो सबसे ज्यादा चुप चुप रहने वाले होते थे, लेकिन अल्लाह की मशीयत में था, हुजूर की रिजा में बात होती थी कि ये लोग बोलें, ये अर्ज करें, ये गुफ्तगू करें, क्योंकि आदाब गुफ्तगू सबसे ज्यादा इन्हीं को आते थे, सबसे ज्यादा इन्हीं को आते थे, सबसे ज्यादा आदाब यही बजा लाते थे। तो वो हस्ती जो खामोश रहे और इतने साल से हुजूर के साथ, बचपन साथ गुजरा, नौजवानी साथ गुजरी, तो वो अगर ये समझते कि रसूलुल्लाह कोई बात नागवार होगी तो अर्ज करते। वो अर्ज कर रहे हैं, यार रसूलुल्लाह इजाजत दें, क्या हमें इजाजत नहीं है कि हम आपको सजदा कर दें? फिर हुजूर ने फरमाया कि नहीं, बस ये इजाजत नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह को करना है। और ये भी क्या है, ये हुजूर की अल्लाह से मोहब्बत, क्योंकि हर उस्ताद और रहनुमा ये चाहता है कि वो अपने साथ वालों को उस राह पे ले जाए जिस कामयाबी के रास्ते पे मैं हूं, ये मेरे साथ वाले भी वहीं पहुंच जाएं।
पेशे नजर वो नौ बहार, आला हज़रत फरमाते हैं पेशे नजर वो नौ बहार, यूं एक नई नई बहार हमारी आंखों के सामने है। सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है, यही तो इम्तिहान है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो भी दिल चाहे वो नहीं देखना, देखना यह है कि दिल चाहता है, ये नहीं करना जो दिल का मालिक चाहता है वो करना है। जिसको दिल देने के दावे कर बैठे हो, जिसको दिल पेश कर चुके हो, अब ये ना देखो कि मेरा दिल क्या करता है, अब मेरा तो रहा ही नहीं, अब तो जिंदगी का मालिक और दिल का मालिक कोई और है। अब वो क्या चाहता है उसके मुताबिक चलना है। अब दिलो जान रूह मिल्कियत है किसी की, अब वो जो चाहे वो करते जाओ। ये ऐसी कैद है जिस जैसी रिहाई कोई नहीं, इस जैसी आजादी कोई नहीं। एक बात में बंदा कैद होता है, बाकी हर चीज से आजाद हो जाता है, सारी दुनिया से आजाद हो जाता है। वो सिर्फ अपने महबूब का पाबंद होता है, बस उसका कैदी होता है और सारी दुनिया से आजादी होती है। तो अगर उसका कैदी ना बने, उसका असीर ना बने, तो फिर वो दुनिया का बन जाता है, फिर वो दुनियादारों के हाथ लग जाता है, हाथ चढ़ जाता है। या बंदा खुदा बन या बंदा जमाना, तो ऐसे हो जाता है। तो अगर हम उस लाइन में आ जाए तो बस इससे बड़ी बात कोई नहीं। सारे मामलात जिंदगी चलते रहने, वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता ही जाना है। बस कोशिश ये करते रहे हम कि यार जो तालीमात हमें अता की गई हैं उसके मुताबिक चलें। और कामयाबी ये है कि जब हमें अल्लाह और रसूल का हुक्म मिल जाए, नजर आ जाए, हम उसको महसूस करें, समझें कि क्या अल्फाज हैं, क्या चाहते हैं अल्लाह पाक और रसूल पाक, तो उस बात के आगे दिलो जान से सर को झुका दें। वो कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी क्या है? ये तो खुशी की बात है कि यार हमें वो बात पता लग जाए कि वो क्या चाहते हैं। असल मसला तब है जब पता ना लगे। देखो ना, एक मुहिब और आशिक के लिए सबसे खतरनाक बात ही होती है, उसको पता नहीं चलता कि अब मैं करूं क्या, क्या करूं जो मेरे महबूब को पसंद आ जाए, और क्या ना करूं, कुछ ऐसा ना कर दूं कि यार वो नापसंद हो जाए। ये मुश्किल तरीन मरहला है। आसानी ये है कि जब वो खुद ही बता दें कि मैं ये चाहता हूं, हम ये चाहते हैं और ये नहीं चाहते, फिर तो मसला ही हल हो गया। अब मसला तो हल हो गया, पर हमने अपने आप को हल नहीं किया, उनके अहकामात में, मिजाज में हल नहीं किया, मिक्स नहीं किया। यह मैं दूसरा हल बोल रहा हूं, जैसे कहते हैं चीनी को पानी में हल कर दो, तो हमने अपने आप को हल नहीं किया, उनके मिजाज के सांचे में डाला नहीं। बड़ी आसानी की बात है, सीधे सीधे अहकामात हैं। और आका ने फरमाया चलो दीन इस्लाम हक तो हमें बड़ी बातों का देता है, लेकिन हुजूर पता क्या फरमाते हैं कि अगर तुम हक पर होते हुए अगर तुम माफ कर दो ना, फिर भी तुम माफ कर दो, तो फरमाया तुम्हारे हक में और ज्यादा बेहतर है। जैसे कोई किसी को कर्ज दे, कर्ज हसना दिया, तो आपका हक है उसे वापस ले, हक है। लेकिन फरमाया अगर तुम समझो इस बात को तो थोड़ा उसको टाइम और दे दो, थोड़ा सा और टाइम दे दो। फिर फरमाया अगर तुम माफी कर दो तो ये बहुत बेहतर है, अगर तुम इस बात को समझो तो। लेकिन अगर तुम अपना हक वापस ले लो तो मसला कोई नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हक है, वो भी हक है। तो बात को मुकम्मल करें कि इन कोशिश हर कोई करे, हर कोई जो लोग
देख रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए, तमाम ख़वातीन, तमाम बंदे, छोटे बड़े नए पुराने, कि नमाज की कोशिश लाजमी करनी है, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। और हुस्न अखलाक, अपनी ज़बान को कंट्रोल रखें, कोई ऐसा लफ्ज़, ऐसा जुमला और ऐसा अंदाज ना कोई हो जाए जो नापसंदीदा हो जाए। मैंने अर्ज किया, और जो लोग जरा भी ये समझते हैं कि हमें अल्लाह से या उसके रसूल से मोहब्बत है या अपने मुर्शिद से मोहब्बत है, वो लोग खसूसन मैं उनसे अर्ज कर रहा हूं जो ये समझते हैं, है या नहीं वो बात की बात है, जो ये समझता है कि मुझे है, वो कभी इस बात को हल्का ना समझे कि जी हम वो बेलगाम नहीं हो सकता, वो बगैर सोचे समझे मुंह से अल्फाज नहीं बोलता। सोच समझ के रूटीन में, अपना हंसी मजाक में, किसी किस्म की फ्रैंकनेस में लफ्ज या जुमला कोई ऐसा ना बोले जो काबिल गिरफ्त हो या जो नापसंदीदा हो। हर बात, हर अंदाज, अपने एक्सप्रेशंस, तासुरात, बोलना, बात करना, ना करना, सब कुछ ऐसा हो जो उनको पसंद हो, जो उनकी रिजा का सबब बने, नापसंदीदगी ना हो किसी बात में। तो अल्लाह करीम हमें ये मकाम अता करे, मकाम रिजा में से हमें हिस्सा अता फरमाए, फैज अता फरमाए कि हम उनके मुताबिक चलें, उनके मुताबिक ढलें, हमारे मिजाज, हमारी तबीयतें, हमारी सोचें, ख्यालात, नीयतें और आमाल उनके मुताबिक हो जाए। बस अल्लाह पाक अपने प्यारों के सदके उन्हीं प्यारों की सीरत का फैज़ हमें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।